मुझे प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे एपीजीपी और इसमें एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 10.4। आपको इसके सभी लेक्चर्स इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट और अदर चैप्टर का प्लेलिस्ट हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से इनको देख सकते हैं। आज इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। प्रीवियस लेक्चर में 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे 10.4 में। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है ये बॉय स्पेंड्स 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, 20 rupees on second day and 40 on third day and so on. Find how much in all will he spend in 12 days. इसने बोला कि एक बॉय है हमारे पास, एक लड़का है जो फर्स्ट डे 10 रुपीज स्पेंड करता है, सेकंड डे 20 एंड थर्ड डे में वो 40 करता है एंड सो ऑन। टोटल 12 डेज में वो कितना स्पेंड करेगा, मीन्स आप इनको इन सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है इसके 12 डेज का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको। अब आप देखो क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है, ये जीपी फॉर्म हो रहा है। एपी जीपी कर रहे हैं तो ये एपी जीपी में से फॉर्म होगा। तो ध्यान से देखो आप, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें 10, इन दोनों का डिफरेंस है 20, तो एपी नहीं है। जीपी की बात करें अगर हम, कॉमन रेशियो क्या है 20/10, तो ये कितना आ रहा है हमारा 2। एंड अगर हम इनका कॉमन रेशियो देखें थर्ड एंड सेकंड टर्म का, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, इसका मीन्स ये क्या है जीपी फॉर्म हो रही है। अब जीपी फॉर्म हो रही है, आपको n की वैल्यू क्या मिल रही है 12, क्योंकि आपको 12 टर्म्स का सम चाहिए। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास a होना चाहिए, n होना चाहिए और r, ये सभी वैल्यूज है हमारे पास a, r एंड n। क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। r ग्रेटर देन 1 है, आप देख सकते हो r की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज S12 फाइंड करना है आपको। a की वैल्यू होगी 10, ये फर्स्ट टर्म होता है इसमें, एंड r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी 2 टू द पावर कितना लेंगे 12 माइनस 1, एंड ये डिवाइड में r की वैल्यू कितनी 2 और n माइनस 1, ये होगा हमारा 10 और ये 2 टू द पावर 12। आप इसे सोल्व कर सकते हो या ऐसे रहने दे सकते हो, वैसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मिलता है हमें 2 टू द पावर 10 होता है 1024, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 2048, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4096 4096 में से माइनस 1 करेंगे, 4096 में से माइनस 1 करेंगे, डिवाइड बाय क्या होगा देखो 2 माइनस 1 सिंपली कितना मिलेगा हमें 10, और इसको माइनस करने तो 4095, और इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40950, ये सम होगा 40,950 रुपीज ये स्पेंड करेगा। ओके, तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहा है रमेश बोरो 10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड महेश आस्क्ड हिम टू रिटर्न द मनी जस्ट बी repaying 10 rupees at first day and double the amount in the subsequent day than each previous day continuously for only 10 days तक ही इसको पे करता है। नाउ डिटरमाइन वेदर महेश वाज इन लॉस और प्रॉफिट। अब आपको बताना कि महेश लॉस में रहेगा या प्रॉफिट में। तो रमेश ने बोरो किया था कितना 10,000 रुपीज। अब इसको ये रीपे कर रहा है, रिटर्न करना है। कैसे रिटर्न कर रहा है कि फर्स्ट डे वो 10 कर रहा है एंड सेकंड डे इसका ट्वाइस एंड सेकंड डे फिर इसका ट्वाइस एंड सो ऑन। इस टाइप से क्या कर रहा है, हर दिन डबल जो अमाउंट है पे कर रहा है। अब वो 10 डेज के लिए इसको पे कर रहा है, तो आपको देखना है कि 10 डेज में इसने कितना पे किया। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ऐसे ही इसको भी करना है आपको। सिंपल इसमें जीपी फॉर्म हो रही है, जीपी भी वही है हमारी। इसमें a की वैल्यू 10 एंड r की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 2 मिल रही है। n की वैल्यू इस बार 10 है, तो अगर आपको Sn फाइंड करना मीन्स S10 फाइंड करना, तो क्या होगा a r टू द पावर r की वैल्यू 2 है, ये होगा 10 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना 2 माइनस 1 r माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने बताया था आपको। ये 10 और ऊपर 2 टू द पावर 10 होता है 1024 माइनस 1 डिवाइड बाय ये 1 होता है। एंड ये कितना होगा देखो, इसको माइनस करोगे आप तो 10 इंटू में 1 माइनस करेंगे 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1023 इंटू में 0 मीन्स 10,230 रुपीज इसने क्या किया है, इसको पे किया है। तो बस इसमें हमने इसने क्या किया 10,230 रुपीज इसको पे किया है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो महेश है, डिटरमाइन वेदर महेश वाज लॉस और इन प्रॉफिट, ये इसको लॉस हुआ है प्रॉफिट। तो यहाँ पर
महेश को क्या हो रहा है 230 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि महेश को कितना रुपये मिल रहा है, महेश को मिल रहे हैं 10,230 रुपीज। इसने रमेश को दिए कितने थे, ओनली 10,000। तो इसका मीन्स आप ये कह सकते हो कि इसको इंटरेस्ट मिला है कितने का, 230 रुपीज का। तो बस इसको क्या हुआ है 230 प्रॉफिट, ये करना है इसमें सिंपल। ये हो गया 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 18th क्वेश्चन। 18 में बोल रहा है इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड सजेस्टेड अ रिवॉर्ड ऑफ 1 grain of wheat for the first square, 2 grains for the second, 4 grains for the third, and so on, doubling the amount of the grains for subsequent square. How many grains would have to be given to the inventors? There are 64 squares in their chessboard. तो chessboard में क्या होते हैं, 64 squares होते हैं। तो grains जो उसमें रखे हुए हैं भाई, हर एक स्क्वायर में आपने देखा होगा chessboard इस टाइप से होता है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस चेसबोर्ड में जितने भी स्क्वायर्स हैं उसने ग्रेन्स किस टाइप से गिवन किए हैं कि फर्स्ट वाले बॉक्स में 1 है तो इसमें 2, इसमें इसका डबल 4, इसका डबल 8 एंड सो ऑन, इस टाइप से ही पुट कर रहा है। अभी टोटल जो 64 इसमें स्क्वायर्स होंगे, इसमें टोटल कितने ग्रेन्स होंगे, कितने अनाज के दाने होंगे, ये आपको बताना है। ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे सिंपल, इसमें अगर हमारी जीपी क्या फॉर्म हो रही है, जीपी फॉर्म हो रही है अगर 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, और ये 64 है। ये टोटल कितने टर्म्स होंगे हमारे, ये टोटल 64 टर्म्स होंगे। ओके, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 64, ए की वैल्यू 1 एंड आर की वैल्यू आप देख सकते हो, डिवाइड कर रहे हो आप, कितना मिल रहा है 2 डिवाइड बाई 1, 2 मिल रहा है, 4 डिवाइड बाई 2, सॉरी 2 मिल रहा है, इसमें कॉमन रेशियो आ रहा है 2। सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, S64 फाइंड करना है। तो इस बार S64 फाइंड करना है, सिंपल कैसे करेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। देखो कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले फॉर्मूला हमेशा आपको यहाँ पर मेंशन करना है और फिर करना है इसको। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगा 1 और आर की वैल्यू 2 टू द पावर एन, एन का मीन्स है यहाँ पर 64 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। अब 2 टू द पावर 64 काफी बड़ी वैल्यू होगी, इसको सोल्व नहीं करना आपको, इसको ऐसे छोड़ सकते हो क्योंकि 2 माइनस 1 कितना होगा 1। तो सिंपली इसका आंसर यही होगा 2 टू द पावर 64 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 19 देखो, बोल रहा है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 3 and 96 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इसका गिवन क्या है 3 and 96 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन रेशियो इज 2, अगर इसका कॉमन रेशियो 2 है, देन आपको फाइंड करना, फाइंड एन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, इसमें सम ऑफ द एन टर्म्स और फिर इसका सम फाइंड करो आप। सॉल्यूशन देखेंगे इसमें सिंपल क्या होगा, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 एंड लास्ट टर्म क्या होगा, इसमें लास्ट टर्म होगा 96, ये होगा। इफ द कॉमन रेशियो इज 2, आर की वैल्यू क्या है अगर 2 है, फाइंड करना एन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन की वैल्यू फाइंड करो। देखो एन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एन लास्ट टर्म की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू में 96, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2 और यहाँ पर ये एन माइनस 1 इक्वल्स टू में 96, ये होगा। करेंगे इसको सोल्व, 3 से डिवाइड कर लो, यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 टू द पावर एन माइनस 1 और यहाँ 3 3 9, 3 2 6। अब देखो यहाँ पर 2 बन रहा है बेस में, यहाँ पर भी 2 टू द पावर, इसको 5 बोल सकते हैं। और 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5, बेस से हम पावर कंपेयर करेंगे, एन माइनस 1 इक्वल्स टू में 5, देन एन इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 इधर ऐड हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू होगा 6। एन की वैल्यू मिल गई। अब आपको एस एन फाइंड करना है, सिंपल एस एन फाइंड कर लो, मीन्स S6 फाइंड करो। देखो अगर हम S6 फाइंड करें, एस एन का फॉर्मूला भी हमने बताया था आपको, एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 फॉर आर मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भी अगर हमें S6 फाइंड करना है तो S6 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 3 एंड आर 2 टू द पावर एन, एन की वैल्यू 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। सिंपली कितना आंसर होगा इसका, ये होगा 3 2 टू द पावर 6, सिंपल क्या होता है 64 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1 होगा, ये 3 64 माइनस 1 63 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 6 18 189। इसका मीन्स क्या होगा, इसका सम 189 होगा, सिंपल ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें सिंपल इसका आंसर। क्या हमें S6 से सम ऑफ n टर्म्स, अगर ये सम ऑफ n टर्म्स बोल रहा है, देखो
अगर हमारे पास n की वैल्यू 6 आई और हम S6 निकाले तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर ये सम ऑफ n टर्म्स बोल रहा है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, n के प्लेस पर n ही रहने देना है। ओके, आपको इसे सोल्व नहीं करना, n के प्लेस पर n ही रहने देना और कुछ नहीं कर सकते हम। और यही सिंपल इसका आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब 1 डिवाइड में लिख भी सकते हैं, नहीं भी। आंसर क्या होगा इसका, 3 2 टू द पावर n माइनस 1, ये होगा इसका आंसर। तो ये कंप्लीट हो गए हमारे 19 क्वेश्चन थे इसमें ओनली 10.4 में, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, सिर्फ इसमें एमसीक्यूज रह जाते हैं, तो फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस टाइप से प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको पहले सभी क्वेश्चंस करने हैं और फिर इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराएंगे हम आपको, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना और सैलिना कौन साइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको वो कर लेना। तो वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे आपके स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए। और फिर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करना वो आपको काफी बेनिफिट देगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।